हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एसएनएफ इंडिया इंस्टीट्यूट्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे फायर के बारे में कि फायर होता क्या है, उसका जो चैन रिएक्शन होता है उसके तोड़ने के लिए क्या उपाय है, उसका क्लासिफिकेशन क्या है, कौन सी क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए आते हैं टॉपिक्स पे। फायर इज द केमिकल रिएक्शन ऑफ थ्री थिंग्स। जो आग होता है, जो फायर है हमारा, वो तीन चीज़ों का केमिकल रिएक्शन होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है। देखेंगे, अब जानेंगे कि वो तीन चीज़ें होती क्या है। तो उसमें हमारा पहला होता है फ्यूल, दूसरा ऑक्सीजन और तीसरा हीट्स। ये जब तीनों चीज़ों का चैन रिएक्शन बनता है तब जाके फायर होता है। मतलब ये तीन चीज़ें जब आपस में रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो फायर लगता है। अब हम जानेंगे कि इस फायर का जो चैन रिएक्शन है इसको तोड़ने के लिए क्या उपाय है हमारे पास। तो कहा जाता है कि देयर 3 वे टू फायर फाइटिंग अगेंस्ट दी फायर हजार्ड्स। जो हमारा फायर हजार्ड्स है, जो चैन फायर का जो चैन रिएक्शन है उसको तोड़ने के लिए हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहला है कूलिंग। कूलिंग का मतलब हो गया कि रिमूव द हीट्स। जो भी आग जहाँ लगा है वो हीट्स जो है उसको अलग कर दिया जाए तो उसका चैन रिएक्शन को तोड़ा जा सकता है। दूसरा हम देखेंगे कि चैन रिएक्शन तोड़ने के लिए दूसरी क्या चीज़ें हैं। दूसरा है कि स्टार्वेशन। स्टार्वेशन होता है रिमूव द फ्यूल। अगर हम फ्यूल को वहाँ से उसके रिएक्शन, जो चैन रिएक्शन है उसको अलग कर देते हैं तो उसका चैन रिएक्शन ब्रेक हो जाएगा। तीसरा हमारा आता है स्मूथनिंग। स्मूथनिंग में ऑक्सीजन को अगर हम रिमूव कर देते हैं, उससे दूर कर देते हैं, तो उसका जो चैन रिएक्शन है वो ब्रेक हो सकता है। अब आगे हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में फायर को 6 प्रकार में बांटा गया है। पहला आता है हमारा क्लास ए। क्लास ए में आता है जनरल फायर। क्लास बी में हमारा हो गया लिक्विड फायर। क्लास सी में आता है गैस फायर। क्लास डी मेटल फायर। क्लास ई इलेक्ट्रिकल फायर और क्लास एफ फूड फायर। लेकिन ये हो गया जर्नल, अकॉर्डिंग टू जर्नल सेफ्टी काउंसिल। लेकिन अगर हम अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल देखेंगे तो अकॉर्डिंग टू ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल्स फायर हैज़ बीन क्लासिफाइड इनटू दी 5 पार्ट्स। मतलब ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल जो है वो फायर को 5 ही भागों में बांटता है। जो हमने ऊपर बताया, जो पहले बताया है कि इलेक्ट्रिक फायर जो क्लास ई है वो ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल्स में उसको नहीं लिया जाता, उसको अलग कर दिया जाता है। ये यानी ब्रिटिश सेफ्टी काउंसिल के अनुसार क्लासिफिकेशन ऑफ फायर 5 टाइप्स के होते हैं। क्लास ए जनरल फायर, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी गैस फायर, क्लास डी मेटल फायर और क्लास ई को छोड़ दिया जाता है। क्लास ई को छोड़ के इलेक्ट्रिक फायर जो होता है उसको छोड़ दिया जाता है और क्लास एफ देखा जाता है, मतलब फूड फायर। अब हम लोग जानेंगे कि कौन से क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो आइए हम देखते हैं कौन सी क्लास के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। तो पहला हमारा होता है क्लास ए जनरल फायर। इसके अंतर्गत सॉलिड कंबस्टेबल मटेरियल्स आते हैं, जैसे कि पेपर हो गया, लकड़ी हो गया, कपड़ा इत्यादि हो गया। क्लास बी हमारा आता है कि लिक्विड फायर। लिक्विड फायर के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, तो उसमें आता है कि फ्लामेबल्स लिक्विड्स। मतलब कोई भी ज्वलनशील जो लिक्विड है वो क्लास बी के अंतर्गत आता है। जैसे कि हमारा हो गया पेट्रोल, डीजल, ऑयल, केरोसिन इत्यादि। क्लास सी के अंतर्गत हमारा आता है फ्लामेबल्स गैस। हर वो गैस जो जलने की शक्ति रखता हो वो हमारा क्लास सी के अंतर्गत आता है, जैसे कि नेचुरल गैस हो गया, प्रोपेन हो गया इत्यादि। क्लास डी के अंतर्गत मटेरियल फायर के अंतर्गत आता है मेटल फायर के अंतर्गत जो आता है वो हमारा आता है कंबस्टेबल मटेरियल्स। जो हर वो मटेरियल जो जल सकता है, जैसे कि सोडियम, पोटेशियम, लिथियम इत्यादि। लास्ट हम देखेंगे क्लास एफ, क्योंकि ब्रिटिश काउंसिल के अनुसार हमने क्लास ई यानी इलेक्ट्रिक फायर को छोड़ दिया है, तो इलेक्ट्रिक फायर को यहाँ छोड़ देंगे। अब हम लास्ट देखेंगे क्लास एफ। क्लास एफ हो गया हमारा फूड फायर। फूड फायर के अंतर्गत तो हर वो चीज़ जो किचन में यूज होती है, जैसे कि हो गया कुकिंग ऑयल हो गया, अगर उससे आग लगता है तो हम उसको फूड फायर के अंतर्गत लेंगे। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।